क्लास 11th के सभी भैया बहन ध्यान देंगे। आज जो आपका चैप्टर शुरू हो रहा है, इस चैप्टर का नाम है लिमिट ऑफ ए फंक्शन, फलन की सीमा। चैप्टर का नाम क्या है? फलन की सीमा। तो आप देखें, फलन की सीमा आप पढ़ने जा रहे हैं। फलन की सीमा को पढ़ने के लिए कुछ फार्मूलों की आवश्यकता पड़ती है जो आपको याद होने चाहिए, ध्यान में होने चाहिए। और अगर ध्यान में नहीं है तो फिर थोड़ा सा समय लगता है आपको उस प्रश्न को हल करने में और कार्य को करने में। तो ये लिमिट में जिन फार्मूलों की, जिन एक्सपेंशनों की आवश्यकता हमें पड़ेगी, उनमें से कुछ को जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं यहाँ वाइट बोर्ड पर मैं लिख रहा हूँ और लिखे भी गए हैं, उनको आपको ध्यान में रखना और समझने की आवश्यकता है, जिससे कि आपका कार्य बिल्कुल सरल हो जाए। अगर इन फार्मूलों को आप ध्यान में रखेंगे, समझेंगे, तो कार्य बहुत ही सरल हो जाएगा। आपको लगेगा ही नहीं कि आप 11th की मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलें देखें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके एक्सपेंशन और फार्मूले हैं, इनके बारे में हम देखते हैं और समझते हैं। देखिए, यहाँ पर पहला फार्मूला है 1 + x की पावर n इक्वल टू, इसका एक्सपेंशन है, प्रसार है 1 + nx + n -1 अपान फैक्टोरियल टू x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। यहाँ पर देखें n क्या है, इसकी पावर है। n क्या है? पावर है। और x यहाँ पर आपको दिया गया 1 + x। ठीक है, फैक्टोरियल टू एक नई संख्या आपको यहाँ पर मिली हुई है। तो फैक्टोरियल 2 को आप जान लें कि फैक्टोरियल 2 है क्या। फैक्टोरियल 2 की हिंदी होती है, फैक्टोरियल की हिंदी होती है क्रम गुणित, क्रम से गुणा। तो जैसे लिखा गया फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 2 का मतलब हुआ, यहाँ पर देखें फैक्टोरियल 2 का मतलब हुआ 2 × 1, अर्थात 2 का प्रसार 1 तक। अगर कहीं पर लिख दिया गया फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 3 का मतलब हुआ 3 × 2 × 1। अगर लिख दिया गया फैक्टोरियल 4, ये चिन्ह जहाँ पर भी बना होगा इसको फैक्टोरियल पढ़ते हैं, और इसका मतलब हुआ 4 3 2 × 1। अर्थात जो भी संख्या फैक्टोरियल के साथ लिखी जाएगी उसका प्रसार हम 1 तक करेंगे। अगर फैक्टोरियल 5 लिखा जाएगा तो क्या लिख करेंगे उसको हम? 5 4 3 2 1। और यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि फैक्टोरियल 4 डज नॉट इक्वल टू 4। वाई? बिकॉज फैक्टोरियल 4 मीन्स 4 3 2 1 and 4 means only for 4, hence these are not equal। ठीक है, इसको यहाँ पर ध्यान देंगे और समझेंगे। चले आगे देखें। दूसरा फार्मूला है हमारा x की पावर n - a की पावर n अपान x - a। इसका प्रसार है x की पावर n - 1 प्लस a इंटू एक्स की पावर n - 2 प्लस a स्क्वायर x की पावर n - 3। यहाँ पर देखें a की पावर बढ़ती जा रही है और x की पावर घटती जा रही है। लास्ट में जो अंतिम टर्म होगा इसका a की पावर n - 1 होगा। इसी क्रम में आप आगे बढ़ते जाएंगे। अगला एक्सपेंशन है e की पावर x, तो ये 1 + x स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस x³ अपान फैक्टोरियल 3, और इसी क्रम में आगे बनेगा x की पावर 4 अपान फैक्टोरियल 4 इनफाइनाइट तक। a की पावर x इक्वल टू 1 + x, ब्रैकेट्स लगाएंगे, log a बेस e प्लस x स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 log a बेस e का होल स्क्वायर, प्लस इसी क्रम में इसका आगे एक्सपेंशन होता जाएगा। पांचवा जो 5 एक्सपेंशन है आपका log 1 + x, तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस x³ 3 -x³ 4 प्लस आगे डॉट डॉट। इसी प्रकार log 1 - x का है, तो चूंकि इसके ऑल टर्म में माइनस होता है तो वी टेक माइनस कॉमन हियर। यहाँ पर हमने माइनस को कॉमन कर लिया, तो x + x² 2 प्लस x³ 3 प्लस x³ 4, इस प्रकार इसके टर्म्स मिलेंगे। साइन x का जो एक्सपेंशन है वो x - x³ अपान फैक्टोरियल 3
प्लस एक्स की पावर 5 पान फैक्टोरियल 5, फिर माइनस, फिर प्लस, इस क्रम में इसका एक्सपेंशन होगा। कॉस एक्स, तो कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, फिर माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट डॉट, आगे इसी क्रम में चलता जाएगा। tan एक्स का है एक्स प्लस 1/3 एक्स क्यूब प्लस 2 अपॉन 15 एक्स की पावर 5 प्लस डॉट डॉट, आगे यही क्रम चलेगा। ये तो एक्सपेंशन थे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अगर इन एक्सपेंशन को आप ध्यान में रखेंगे बेटा तो आपके लिए कार्य बिल्कुल नॉर्मल होगा, बहुत ही सरल कार्य हो जाएगा। समझ लीजिए कि एक एक प्रश्न को हल करने में आपको सेकंडों का भी समय नहीं लगेगा, परंतु इन एक्सपेंशन को आप ध्यान में रखें। आगे देखें आप, कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले भी हैं जो लिमिट के लिए हैं, जैसे लिमिट थीटा टेंस टू 0 देन साइन थीटा अपॉन थीटा की जो वैल्यू आएगी 1 हो जाएगी। इसी प्रकार इफ लिमिट थीटा टेंस टू 0 देन कॉस थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। लिमिट थीटा टेंस टू 0 देन टेन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसी प्रकार लिमिट अगर एक्स टेंस टू ए है तो एक्स की पावर यम माइनस ए की पावर यम अपान एक्स माइनस ए इज इक्वल टू हो जाएगा यम ए यम माइनस 1। ए कहाँ से आया, तो जो एक्स की लिमिट जो एक्स टेंस टू ए है, जो लिमिट है आपकी वो एक्स की प्लेस पर आ जाएगी और पावर जो दिया गया पावर में से एक माइनस कर लेंगे तो वो पावर बन जाएगा और उसी पावर का उसमें गुणा कर देंगे। यहाँ पर ध्यान देंगे कि पावर सेम होनी चाहिए और जैसे एक्स और ए ऊपर है तो एक्स और ए नीचे भी होना चाहिए और बीच का चिन्ह माइनस होगा, तभी इस फार्मूले का यूज होगा। तो आज क्योंकि लिमिट ऑफ ए फंक्शन शुरू हो रहा है तो लिमिट ऑफ फंक्शन से इन बेसिक चीज़ों को आप याद कर लें और अपनी कॉपी पर लिख लें, जिससे कि अगले एक्सरसाइज से जब क्वेश्चन लिया जाए तो आपके लिए बहुत ही सरल दिखाई पड़े और आसानी से आप कार्य को कर सकें। बस आज इतना ही। ओके, धन्यवाद।